जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का सॉफ्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम पैटर्न पर आधारित होंगे। जिस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, सेम उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस प्रकार की और भी बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं चैनल पर, तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। साथ ही साथ यदि आप और भी क्लासेस देखना चाहते हैं तो पहले सेशन में जो हमारी क्लासेस आई थी एनवायरनमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की और मैथ्स पेडागोजी आदि की, उन्हें आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं। इस वीडियो को शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन के साथ में। उससे पहले मैं आपको परीक्षा ऐप के बारे में बताना चाहता हूं। परीक्षा ऐप पर वर्ग 3 की लाइव वीडियो कोर्स एवं प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं, तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं हमारे प्रोमो कोड SOFTGOV40 का उपयोग करके। यदि आप इस प्रोमो कोड का उपयोग करते हैं तो आपको 40% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका है निम्नलिखित में से? तो अध्यापक का, प्रशासक का, बालक का या फिर अभिभावक का। तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रमुख स्थान होता है वह होता है बालक का। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान करें। या फिर बाल विकास में निम्नलिखित में से ऐसा क्या है जिसमें गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है? तो वजन, दृष्टि, बाल या फिर दांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दृष्टि। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है दृष्टि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन 3, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में क्या शामिल है? अनुक्रम, दर, रूप या फिर ये सभी। तो विकास के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में शामिल है दर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी बालक की विकास की दर में उत्तरोत्तर वृद्धि नहीं होती है तो उसमें अनेक प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं, जैसे समायोजन की समस्या, बुद्धि लब्धि की समस्या आदि। इस प्रकार से विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है दर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन 4, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो यहाँ पर शारीरिक, मानसिक सभी प्रकार की वृद्धि की बात हो रही है। तो यहाँ पर पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य और ऑप्शन डी है ये सभी। तो किसी भी बालक की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं ये सभी। पर्यावरणीय कारक हो सकते हैं, आहार हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग यह क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन 5 आपकी स्क्रीन पर, बच्चों के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शंस को देख लेते हैं। शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थियों की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों के समायोजन स्तर को पहचानने में, या फिर शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो किसमें करता है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है। विद्यार्थी का विकास निर्भर करता है वातावरण पर, वंशानुक्रम पर, वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यार्थियों का जो विकास होता है वह निर्भर करता है वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों पर। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। सामाजिकरण एक प्रक्रिया है तो मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की, मित्रों के साथ सामाजिक बनने की, घुलने मिलने तथा समायोजन की, या फिर एक समाज की संस्कृति की आलोचना करना
आलोचना करना सीखने की। तो सामाजिकरण एक प्रक्रिया है। किसकी प्रक्रिया है? सामाजिकरण मूल्यों, विश्वासों तथा अपेक्षाओं को अर्जित करने की एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित किया जाता है वह सामाजिकरण कहलाता है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 लिखा हुआ है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों जो पियाजे ने बाल विकास की जितनी अवस्थाएं बताई हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो आपको चैनल पर पहले ही प्रोवाइड करा दी गई है। उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? तो यह है आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में बालक किशोरावस्था की तरफ बढ़ने लगता है, संकल्पनाओं को समझ सकता है और उनके बारे में सोच सकता है, ठीक है। इस प्रकार से ये हो जाता है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, लॉरेंस कोहल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ठीक है, तो प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे जिसका अनुसरण करते हैं वो है आपका आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, किसी प्रगतिशील कक्षा की अवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, नियामक है, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहन देता है। इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, खोज को प्रोत्साहन देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने ने, रॉबर्ट स्टनबर्ग ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने या फिर डेविड वेसलर ने? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था, ठीक है। कौन? अल्फ्रेड बिने, यह आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 12, सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन आवश्यकताओं की समझ बढ़ाते हैं। सिद्धांत चित्र खालिस्तान के द्वारा नवीन आवश्यकताओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विषय क्षेत्रों के बीच ज्ञान के स्थानांतरण के द्वारा विशिष्ट विवरण पर एकाग्रता केंद्रित करने, तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने या फिर अध्ययन के लिए शैक्षणिक विषय वस्तु की प्राथमिकता तय करने के लिए। तो सिद्धांत चित्र जो होते हैं वह तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाने के द्वारा नवीन आवश्यकताओं की समझ बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 13, गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के द्वारा वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोधन हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है। तो वह कारक कौन सा हो सकता है? भाषा विषयक, संगीतमय, आध्यात्मिक, अंतः वैयक्तिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होगा, अंतः वैयक्तिक। गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार अंतः वैयक्तिक वह कारक है जो व्यक्ति के आत्मबोध
हेतु सर्वाधिक योगदान देगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम इसी प्रकार से क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें क्या करेंगे कि एक क्वेश्चन होगा, उसके बारे में जितनी भी डिटेल आपके सामने निकल के सामने आएगी उस पूरी डिटेल को आपके सामने रखेंगे। बेशक क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो कम होगी, लेकिन क्वेश्चन को पूरे तरीके से आपको समझाया जाएगा और उसमें जितने भी ऑप्शन होंगे उन सभी को एक्सप्लेन करके नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर लेकर आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 14, लिखा हुआ है चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, तो चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है? वैलेंटाइन ने, रॉस ने, वॉरेन ने, स्किनर ने। तो यह जो परिभाषा है यह है रॉस की, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। रॉस के अनुसार चिंतन मानसिक विकास का एक ज्ञानात्मक पहलू है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, पूछ लिया जाता है चिंतन मानसिक विकास का एक ज्ञानात्मक पहलू है, यह कथन किसका है? तो यह कथन रॉस का है। ठीक है, रॉस के अनुसार चिंतन जो है मानसिक विकास का एक ज्ञानात्मक पहलू है, यह मन की बातों से संबंधित मानसिक क्रिया है। ठीक है, यह रॉस ने कहा है, यह आपको याद रखना है, नोट करके कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग या फिर जेंडर पक्षपात खालिस्तान की ओर संकेत करता है। जो लिंग पक्षपात होता है वह खालिस्तान की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पर इसके डायरेक्ट हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सांस्कृतिक अभिवृत्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों के भिन्न व्यवहार करना। ठीक है, जो लिंग में पक्षपात किया जाता है वह संस्कृति अभिव्यक्तियों के कारण अपेक्षाओं पर आधारित लड़कों और लड़कियों के की भिन्नता के भिन्न व्यवहार करना। इस प्रकार से जो लड़का और लड़की में पक्षपात देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 16, लिखा हुआ है कक्ष में जेंडर लिंग विभेद है। कक्ष में लिंग विभेद है, तो यहाँ पर शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षार्थियों के हसोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है क्या? लिंग भेद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और यहाँ पर